हेलो दोस्त, मेरा नाम प्रभु मिश्रा है और मैं फिर आपके सामने आ गया हूं एक नया फंड का रिव्यू करने के लिए। ये मिरेई एसेट लार्ज कैप फंड का मैं रिव्यू करूंगा और इसमें बताऊंगा कि ये कब स्टार्ट हुआ था। 2008 में जैसे कि स्टार्ट हुआ था और अभी 2020 चल रहा है। 2020 का अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अप्रैल में ही 2008 में स्टार्ट हुआ था। अब इसकी 12 साल की जर्नी मैं दिखाऊंगा कि 12 साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है और किस तरह से रिटर्न दिया है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि अगर इस फंड में आगे बने रहेंगे आप, मतलब कि जब इसका 20 साल पूरा हो जाएगा तो ये रिटर्न्स क्या रहने की उम्मीद है, अगेन ये 25 साल तक में क्या रहने की उम्मीद है। मैंने इसका हर एक महीने का एनएबी की जर्नी लेके आया हूं कि हर महीने इसने कैसे परफॉर्म किया है और आगे मैं इसे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं रिटर्न रहने की। तो दोस्तों, मेरे जो चैनल्स है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हर एक फंड्स का आपके पास में लेके सटीक इंफॉर्मेशन, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि कहां पे इस फंड का एक्सपोजर है, कौन से कंपनी में इन्होंने स्टॉक्स में उन्होंने लगाया हुआ है इस फंड का और क्या रिटर्न्स रहा अब तक का, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल्स पे मिलेगा। बहुत सारे फंड्स का, मैं जितने भी फंड्स हैं अलग अलग कैटेगरीज का, लार्ज कैप कैटेगरीज, मिड कैप कैटेगरीज, लार्ज एंड मिड स्मॉल कैप कैटेगरीज, और भी लिक्विड फंड्स जितने भी फंड्स हैं, ईएलएसएस क्या होता है, ये सारे न्यू पेंशन स्कीम्स क्या है, या और भी जो इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज क्या है, पीएफ रिटर्न्स क्या है, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स के आपके इंफॉर्मेशन हैं वो मेरे चैनल्स पर मिलेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अभी फिलहाल हम आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूं कि जो स्टॉक्स हमारा मिरेई एसेट्स फंड है उसका स्टॉक्स में कहां इन्वेस्टमेंट है और किस तरीके से इन्होंने 12 साल में क्या रिटर्न्स हमें दिया है। तो ज़्यादा टाइम गंवाते नहीं, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं मिरेई एसेट लार्ज कैप फंड, आप देख रहे हैं मिरेई एसेट लार्ज कैप फंड का मैं रिव्यू करूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो फंड स्टार्ट हुआ था इसका इंसेप्शन जो था 4 अप्रैल 2008। अब इसके 12 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसका हम 12 साल का हर महीने का रिव्यू करेंगे कि 12 साल में इसका एनएबी कहाँ से कहाँ गया और इसने क्या रिटर्न्स दिए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड्स है, इसका इक्विटी एक्सपोजर 98.31% है। आप देख सकते हैं कि इसका बहुत अच्छा खासा इक्विटी एक्सपोजर है, पूरे के पूरे ये इक्विटी स्टॉक्स है। जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक, ये जो फंड इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 55 स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इनका जो फंड साइज है, मिरेई एसेट लार्ज कैप फंड का जो फंड साइज है वो देख सकते हैं आप, इसका फंड साइज है आपका 13,208.8 करोड़ का, ये करोड़ में है। तो 13,208 करोड़ का इसका टोटल फंड साइज है। टिकट साइज जो इसका जो है मिरेई एसेट में जो टोटल फंड है, कैपिटल इन्वेस्टेड है, वो है 13,208 करोड़ का। जो करंट एनएबी जो कि 30 अप्रैल का है, ये करंट एनएबी 44 रुपये 296, मतलब 44 रुपये .296 पैसे रुपीज पे है। ये 30 अप्रैल का इसका एनएबी का डेट है। एक्सपेंसेज रेशियो जो है इसका, दैट मीन्स कि इसका फंड मैनेज करने का जो चार्जेस है दैट इज 1.65%। ये आपको जानना जरूरी होता है कि किस फंड में एक्सपेंसेज रेशियो क्या है, मतलब जो कंपनी फंड मैनेजर जो है वो हमारा फंड में से क्या पैसा हमारे एक्सपेंस रेशियो में जाता है, तो ये 1.65% है। टर्न ओवर रेशियो बेसिकली ये है कि ये जो आपने देखा कि टिकट साइज 13,208 करोड़ रुपए जो इसका इन्वेस्टेड है, वो साल भर के अंदर में कितना परसेंट टर्न अराउंड हो गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे स्टॉक्स में इन्होंने कैसे चेंज किया। जैसे 55 स्टॉक्स मैंने बताया कि 55 स्टॉक्स में टोटल इसका इन्वेस्टमेंट है, तो ये 55 स्टॉक्स में से इसने कब क्या चेंज किए, परसेंटेज कितनी बारी चेंज करी, तो दैट इज टर्न ओवर रेशियो 21% है। अब मैं इसमें दोस्तों आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इनका स्टॉक्स में, वो 55 स्टॉक्स इन्होंने इनके पोर्टफोलियो में है। अब इस 55 स्टॉक्स में से जो टॉप 10 जो स्टॉक्स है वो मैं आपसे दिखाता हूं कि इनका परसेंटेज होल्डिंग क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि सब से नंबर 1 पे इन्होंने एचडीएफसी बैंक को रखा हुआ है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अब एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में ये एक सेक्टर, अलग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, जैसे कि आप जानते हैं ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। एक सेकेंड दोस्तों, ये एक नया पेज खुल गया, इसको मुझे काटना पड़ेगा। एक सेकेंड जो मेरा ये जैसे देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और ये बैंकिंग सेक्टर में इसका जो एक्सपोजर है आप देख सकते हैं। जो वैल्यू की अगर हम बात करें मिलियंस में तो 12617 मिलियंस इसमें इन्वेस्टमेंट है। बट हम लोग चलते हैं कि आखिर टोटल फंड का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज इसमें होल्डिंग है इसका। तो आप देख सकते हैं कि ये जो होल्डिंग है इसका 9.55% होल्डिंग है इसका। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इसका, जो टोटल इनका कैपिटल है, उस कैपिटल का 9.55% उन्होंने एचडीएफसी बैंक में लगाया हुआ जो बैंकिंग सेक्टर में है। अगेन
हम चाहते हो तो दूसरा जो इनका टॉप होल्डिंग कंपनी है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो सेक्टर है वो रिफाइनरीज में है, आपको पता ही है रिलायंस रिफाइनरीज में है और मार्केटिंग में है। इनका जो टोटल परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इनका इन्वेस्टमेंट है दैट इज 8.58%, अच्छा खासा होल्डिंग इन्होंने रिलायंस में भी करा हुआ है। जो इनका थर्ड होल्डिंग है जिसमें कि इनका होल्डिंग है 6.61%, ये है आपका बैंकिंग सेक्टर अगेन, और ये है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो देख रहे हैं कि आपका बैंकिंग सेक्टर के दो कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। हम थर्ड चलते हैं तो इसका है इन्फोसिस लिमिटेड। आप जानते हैं कि इन्फोसिस लिमिटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी है। यहाँ पे इनकी जो होल्डिंग है दैट इज 6.28%। तो बैंकिंग आपने देखा, रिफाइनरीज देखा आपने रिलायंस में, रिफाइनरी सेक्टर में, एंड देन ये सॉफ्टवेयर कंपनी है जहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट 6.28% है इनका टोटल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। 3.65% जो इन्वेस्टमेंट है इसका, अगेन ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट है। अब ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो इनका टॉप में एक लार्सन ट्यूब्रो लिमिटेड आता है। बेसिकली लार्सन इंजीनियरिंग कंपनी है, आपको पता है, डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये। इसमें जो उसका इन्वेस्टमेंट है दैट इज 3.63%। जो इनके टॉप 10 में जो कंपनी है एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे ये बैंकिंग सेक्टर की अगेन कंपनी है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इनका दैट इज 3.62%। आप देख सकते हैं सिगरेट आईटीसी लिमिटेड जो कि सिगरेट बनाती है, इसमें इनका इन्वेस्टमेंट है 3.40% का, लार्ज कैप कंपनी में। एक्सिस बैंक लिमिटेड में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, और ये है एक्सिस बैंक लिमिटेड में इनका जो इन्वेस्टमेंट दैट इज 3.15%। अब मैं चलता हूँ मारुति सुजुकी लिमिटेड, आपको पता है क्या करती है, पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है। तो इसके में जो इन्वेस्टमेंट है इसका दैट इज 2.86%। तो ये इनके टॉप 10 होल्डिंग कंपनी थी। अब आपने देख लिया कि 54 सेक्टर में 55 जो टोटल इनके स्टॉक्स हैं उसमें से हमने डिस्कस किया है टॉप 10 होल्डिंग्स की कौन सी कंपनी में है। तो अब हम ये देखते हैं कि इनकी जो एनएवी हिस्ट्री है ये किस तरह से कैसे चेंज हुआ है मंथ एंड मंथ। तो दोस्तों ये जैसे कि मैंने बताया कि ये सितंबर में स्टार्ट हुआ था 2008 में। तो मैंने इसका हर महीने का एक पर्टिकुलर डेट चूज किया है, जैसे कि 10 सितंबर मैंने चूज किया है। 10 सितंबर हर महीने का मैं आपको एनओबी दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इसका हर मंथ का है टोटल एनएबी। आप देखते हैं कि जब 10 सितंबर को इनका डेट था 2008 में जो एनएबी थी दैट इज 9.51%, फिर ये घट के हो गया अगले महीने 6.61%, फिर ऐसे करके देखते हैं ये एनएबी नीचे की तरफ अपवार्ड गई। अब इसका फायदा मैं दिखाऊंगा कि लॉन्ग टर्म में क्या फायदा हुआ, इन्वेस्टर को किस तरह से फायदा होता है इसका। आप देख रहे हैं फिर कम होते गया, फिर इन्होंने अब देख रहे हैं 13, 14 रुपये, 15 रुपये, ऐसे करते करते 16 रुपये, और मैं दिखाऊं कि आज इसकी एनएवी कितनी है। अब देखता हूं कि ये 16-15 रुपये पे है, तो ये कौन सा महीना था जहां पे कि अब देखते हैं 2011 में 10 अगस्त को 11 में ये था इसका 15 रुपये का। तो और भी मैं नीचे चलता हूं दोस्तों, तो मैं दिखाता हूं आपको कि ये टोटल जो इनकी एनएवी थी वो कितनी है और कब की है। ये देखिए आप नीचे आएँ तो आपको दिख रहा होगा ये 20 रुपये पे चला गया, 22 रुपये पे चला गया। तो ऐसे करते करते ये मैं नीचे आ जाता हूँ सबसे नीचे दम से। अभी जो आज की एनएवी है वो कितनी है, 48 भी गया, 46 भी गया। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे 50 पे भी जा चुका है, आप देख रहे हैं इससे 50 पे गया, 52 पे गया। तो टॉप पे तो नहीं है, लेकिन अभी देखें तो 40 रुपये का ये एनएवी है 30 तारीख का। ये मैं 13 अप्रैल तक का जो एनएवी मैंने लिया है, 13 तारीख अप्रैल में 2020 का। तो ये 13 अप्रैल का ऐसे बताया था कि एक पर्टिकुलर डेट को मैं लेता हूँ, तो 13 का यहाँ पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि सैटरडे संडे के वजह से बंद होती हैं, तो उस टाइम एनएवी डिक्लेयर नहीं होती हैं। तो ये 13 अप्रैल तक का देखेंगे, जो क्लोजिंग डेट का मैंने लिया हुआ है वो 40 रुपये पर पहुंच गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी फंड परफॉर्मेंस किस तरह से जर्नी रही है। अब मैं देखता हूँ कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट था मेरा वो किस तरह से उसके इफेक्ट चेंज आए उसमें। तो अगर मैं लूँ कि टोटल मैं 5,000 रुपये महीने का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि 5,000 रुपये महीने का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, और टोटल जो अब तक मंथ हुए हैं वो 140 महीने हुए हैं। तो 140 मंथ के अंदर में जो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल वो हो गया 7 लाख रुपये का। आप देख सकते हैं कि 7 लाख रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि मैंने 5,000 रुपये महीने का ऑप्शन चूज किया था, और 140 महीने हुए। ये 40 महीने में जो टोटल मेरा फंड वैल्यू है अब के डेट में वो है 15,32,966 रुपये के, 15,32,966 का। तो ये जो परसेंटेज अगर मैं बात करूं परसेंटेज ग्रोथ क्या आया है, तो यह है 12.78% का, जो कि मैं बहुत ही अच्छा मानता हूं परसेंटेज का। 12.78% रिटर्न अच्छा रिटर्न मान जाता है। और आज के टाइम में अगर आप चेक करें तो मेरे ये सेट्स जो लार्ज कैप फंड्स है वो बहुत सबसे बेस्ट लार्ज कैप फंड कैटेगरीज में आता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं इसको ये दिखाना चाहता हूं कि ये अगर परसेंटेज कंटिन्यू रखता है, इवन 12% का रिटर्न कंटिन्यू रखता है, तो अगले आने वाले टाइम में क्या रिटर्न्स ये देगा। तो दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टेड रहता हूं, अभी तो 12 साल हुए हैं, 8 साल और या कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 20 साल के लिए मैंने अगर इसमें करता हूं, तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 लाख रुपए का।
टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी। और इस पे जो ग्रोथ मेरा ऐड होगा, एडिशन जो आएगा वो आएगा 33,99,287 रुपये का 12% के रेट से मैं निकाल रहा हूँ। और जो मेरा टोटल फंड वैल्यू हो जाएगा जब 20 साल पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा 45,99,000 रुपये का 287 रुपये का। अगर यही चीज़ें मैं अगर 20 साल के बदले में अगर 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं 25 साल तक बना रहता हूँ इसमें, और ये 12% का रिटर्न आएगा तो 15 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। और इसमें जो एडिशन होगा, फंड की वैल्यू की एडिशन होगी, वो 70 लाख रुपये की एडिशन होगी। और जो टोटल मेरा फंड वैल्यू बन जाएगा, जो कि 70 ऐड हुई और 15 मेरा है, तो ये होगा 85 लाख रुपये। अगर यही 30 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बना रहता हूँ इन्वेस्टमेंट में, तो वो देख सकते हैं कि 18 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है और ये 18 लाख मेरा 1,36,000 रुपये का इसमें एडिशन हो रहा है। और टोटल जो फंड वैल्यू बन जाएगा वो बन जाएगा 1,54,00,000 रुपये। जी हाँ, तो 18 लाख बन गया 1,54,00,000 रुपये। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स देता है। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है अगर आपको अच्छी लगी है, मैं बार बार एक नए टॉपिक्स पे नए फंड्स के रिव्यू करता हूँ, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं फिर अब एक वीडियो लेके आता हूँ, मैं अगले वीडियो मिलूंगा। और ये रेगुलरली मैं नए नए फंड की परफॉर्मेंस को आपको डालता रहता हूँ। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैनल्स है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उधर कि मैं जब भी कोई नया फंड्स लॉन्च होता है या इवन पुराना फंड्स का, मैं इस पर आपको रिव्यू ला के लेके आता हूँ कि फंड कैसा कर रहा है, सो दैट कि आपको डिसीजन लेने में अच्छा होता है कि आप कैसे डिसीजन ले सकें इस फंड मैनेजमेंट का। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।